कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है ग्रामीण समुदाय। बच्चों, इस ग्रामीण समुदाय को हम किसान, जमींदार और राज्य अध्याय नंबर 8 के अंतर्गत ही इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा कि मुगल काल में भारत में 85% जो जनता थी वो गांव में निवास करती थी और वे ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक समुदाय के रूप में रहते थे। इस सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। पहला घटक है खेतीहर किसान, और दूसरा पंचायत, तीसरा गांव का मुखिया जिसको मुकदम या मंडल कहते हैं। ठीक है, पहला घटक खेतीहर किसान, ठीक है, और दूसरा पंचायत, क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन था गांव का उसमें पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस पंचायत का को संचालित गांव का मुखिया करता था और इसे मुकदम या मंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेतीहर किसान, पहला घटक था। लेकिन बच्चों, खेतीहर किसान में एक महत्वपूर्ण समस्या थी, वो जातिगत भेदभाव की थी। जातिगत भेदभाव के कारण समाज में किसान 2 वर्गों में बंट गए थे। एक किसान जिनकी जो उच्च जातियों से संबंधित थे, उनको जमीन से संबंधित अधिक अधिकार प्राप्त थे और वो समृद्धशाली थे और उनके पास संसाधनों की प्रचुरता थी। और दूसरा वर्ग ऐसा था जो जातिगत रूप से जिनको निम्न श्रेणी का माना जाता था और उनके पास जमीन नहीं थी, वो भूमिहीन थे और वो मजदूरी करने पर विवश थे और उनको जातिगत कारणों से उनको नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे, जिसके कारण वे गरीब होने को मजबूर थे। बच्चों, इनकी हालत कमोवेश वैसी थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। बच्चों, हिंदू के अतिरिक्त दूसरे समुदाय में भी इस प्रकार के जातिगत भेदभाव फैलने लगे और हालांकि अन्य संप्रदायों में जातिगत रूप से न होकर ये व्यावसायिक रूप में भेदभाव फैलने लगा। जैसे उदाहरण के रूप में मुसलमानों को ले लीजिए। मुसलमान में कुछ समुदाय ऐसे थे जिनसे नीच कामों से जुड़े व्यवसाय कराए जाते थे, जैसे कि हलाल खोरान। ठीक है, हलाल खोरान इनका जो दर्जा था मुस्लिम समाज में इनको हे दृष्टि से देखा जाता था और इनको गांव के सरहद से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आप समाज के बीच न रहकर समाज की जो गांव है या जो समाज है उसकी सरहद से बाहर आप अपना निवास स्थान बनाएं। तो बच्चों, इसी प्रकार बिहार में मल्ला जादव, जिनको नाविकों के पुत्र की संज्ञा दी जाती है, उनको दास श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता था। बच्चों, कुल मिलाकर जातिगत भेदभाव ने जो खेतीहर समाज है उसमें 2 श्रेणी बना दी। एक उच्च जाति के धनाढ्य किसान, दूसरा निम्न जाति के पेशेवर लोग या ये कहें भूमिहीन किसान जो अपना जीवन निर्वाह धनाढ्य किसानों के खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। बच्चों, अब समाज के जो निचले तबकों में जाति, गरीबी या सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। उदाहरण के रूप में 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है, राजपूतों को किसान के रूप में मानती है और इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले क्या थी? नीची थी। तो बच्चों, 17वीं सदी में वृंदावन मथुरा में एक समुदाय था, गौरव समुदाय। गौरव समुदाय क्या करता था? वो जमीन की जुताई के कार्य में लगा हुआ था और वो अपने आप को राजपूत होने का दावा भी करता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो खेतिहर समाज है, खेतिहर समाज में जातिगत
भेदभाव थे। ठीक है, अब हम जातिगत जो समुदाय हैं और जो ग्रामीण समुदाय हैं उनको एक चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें व्यवसाय के आधार पर लोग और समाज में जो लोग हैं उनकी जीवनचर्या को दिखाया है। ठीक है, चित्र में महिलाएं और पुरुष कार्यों में संलग्न हैं और गांव की इसमें वास्तुकला का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, ये चित्रकार ने एक सुंदर मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय का चित्र प्रस्तुत किया है। अब बच्चों, अब इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो गौरव समुदाय था जो खुद राजपूत होने का दावा करता है, तो बच्चों कुछ ऐसे समुदाय थे जिन्होंने कृषि और बागवानी के व्यवसाय में जुड़े रहे और कृषि और बागवानी में बढ़ते मुनाफे के कारण अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक श्रेणी में ऊपर आ गई थी और पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जो जातियां थी जैसे कि सदगोप और कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगे। पहले इन जो ये थे आपके सदगोप या कैवर्त या जो मछुआरी जातियां थी, इनको किसानों से कमतर माना जाता था, लेकिन इन्होंने अपने आर्थिक लाभ के द्वारा समाज में किसानों की जैसी सामाजिक स्थिति पाली। ठीक है, और इसके बाद जो